कल्पना कीजिए, आप रोज खाना खाते हैं, फिर भी शरीर में कमजोरी बनी रहती है। सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, दिन भर काम करने का मन नहीं करता और धीरे धीरे आप खुद को पहले से कमजोर महसूस करने लगते हैं। अब एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम सोचते हैं कि ज्यादा खाना ही समाधान है, लेकिन सच्चाई ये है कि सही खाना ही असली समाधान है, और उस सही खाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रोटीन। आज की जीवनशैली में हम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट और जंक फूड का सेवन करते हैं। हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। धीरे धीरे शरीर में कमजोरी आने लगती है, मांसपेशियां घटने लगती है और एनर्जी का स्तर कम हो जाता है। यहीं से प्रोटीन की जरूरत शुरू होती है। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसका अर्थ है कि यह हमारे शरीर के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। यह अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। ये अमीनो अम्ल हमारे शरीर के निर्माण की मूल इकाइयां हैं। कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, जिनमें से 9 आवश्यक होते हैं। इन्हें हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त करना पड़ता है। यदि आप अपने शरीर को एक इमारत माने, तो प्रोटीन उसकी ईंटों की तरह होता है। जितनी मजबूत ईंटें होंगी, उतनी मजबूत इमारत होगी। इसी प्रकार जितना अच्छा प्रोटीन आप लेंगे, उतना ही मजबूत आपका शरीर बनेगा। जब आप व्यायाम करते हैं, तो आपकी मांसपेशियों में सूक्ष्म स्तर पर टूट फूट होती है। प्रोटीन उन मांसपेशियों को ठीक करता है और उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। इसी प्रक्रिया को मसल ग्रोथ कहा जाता है। प्रोटीन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। यह एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है, जो हमें वायरस और बैक्टीरिया से बचाते हैं। प्रोटीन हार्मोन और एंजाइम्स बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे इंसुलिन, जो हमारे शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। एंजाइम्स हमारे पाचन को बेहतर बनाते हैं। यदि शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए, तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। थकान, बालों का झड़ना, मांसपेशियों की कमजोरी और बार बार बीमार पड़ना, ये सभी संकेत हैं। गंभीर स्थिति में प्रोटीन की कमी बच्चों के विकास को रोक सकती है। वयस्कों में यह मांसपेशियों के नुकसान और शरीर की कमजोरी का कारण बनती है। प्रोटीन 2 प्रकार का होता है, पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अपूर्ण प्रोटीन में कुछ अमीनो अम्लों की कमी होती है, लेकिन सही संयोजन से इसे पूरा किया जा सकता है। यदि आप शाकाहारी हैं, तो दाल और चावल का संयोजन एक बेहतरीन उदाहरण है। यह मिलकर पूर्ण प्रोटीन बनाता है। शाकाहारी स्रोतों में दाल, चना, राजमा, सोयाबीन, पनीर, दूध और दही शामिल है। मांसाहारी स्रोतों में अंडा, चिकन और मछली प्रमुख है। अंडा सबसे उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन माना जाता है। एक सामान्य व्यक्ति को अपने वजन के अनुसार लगभग 0.8 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम लेना चाहिए। यदि आप व्यायाम करते हैं, तो यह मात्रा 1.2 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। प्रोटीन फैट लॉस में भी मदद करता है। यह आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आप कम खाना खाते हैं। प्रोटीन को पूरे दिन में बांटकर लेना सबसे अच्छा होता है। सुबह, वर्कआउट के बाद और रात में संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। प्रोटीन पाउडर जरूरी नहीं है। ये केवल एक पूरक है, जो तब उपयोगी होता है जब आपकी डाइट पूरी नहीं हो पाती। अत्यधिक प्रोटीन का सेवन हानिकारक हो सकता है। इससे किडनी पर दबाव पड़ सकता है और पाचन प्रभावित हो सकता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान रहना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी डाइट में सही मात्रा में प्रोटीन शामिल करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।